आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। जिले के तहसील मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर ग्राम खासपुरा में मान कार्यक्रम में भोजन करने गए लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गया, जिसमें करीब 90 से ज्यादा लोग उल्टी दस्त के शिकार हो गए। सभी को आलोट के सिविल हॉस्पिटल सहित निजी हॉस्पिटल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। मान कार्यक्रम में भोजन में 2 प्रकार के व्यंजन रखे गए थे, एक नॉनवेज और एक वेज। जिन लोगों द्वारा नॉनवेज भोजन में लिया गया उन्हें किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। इसके विपरीत जिन लोगों द्वारा लड्डू बाफले का सेवन किया गया उन लोगों को लगभग आधे घंटे पश्चात ही उल्टी दस्त शुरू हो गए। देखते ही देखते बड़ी मात्रा में लोग ये शिकायत लेकर पहुंचे, जिसके पश्चात लोगों को सिविल हॉस्पिटल आलोट तथा प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ ही ताल सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया। सूचना मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा। उक्त घटना को देखते हुए जिले के प्रशासनिक दल भी आलोट के लिए रवाना हुआ। हॉस्पिटल में मरीजों की पूछ परख के लिए एसडीएम मनीषा वास्कले अपने दल के साथ मौजूद रहीं। लगभग 94 लोगों को आलोट के अस्पतालों में भर्ती किया, जिनमें बच्चे सहित महिला पुरुष भी शामिल थे। ग्राम खासपुरा निवासी युवक ने बताया, वहाँ पे थी मान और वो लड्डू बाफले वाले के थोड़ी मिस्टेक हुई है, बाकी वो मटन वाले के कोई मिस्टेक नहीं हुई। कोई दिक्कत ही नहीं है मटन वाले की, वो भी कोई लड्डू में कोई मिस्टेक होगी, बाकी और कोई सिस्टम में कोई मतलब कोई हलवाई का वहाँ के कोई मिस्टेक नहीं। लगभग कितने लोग बीमार हुए होंगे वहाँ पर? कई लगभग समझ लो 50-60 मतलब हुए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघु है। अच्छा, खासपुरा में। आपने भोजन करा वहाँ पर? हाँ, मैंने भोजन करा। क्या खाया था आपने? मटन खाई मैंने, दाल बाटी खाई, कुछ भी नहीं मिस्टेक। केवल लड्डू बाफले खाए उनको प्रॉब्लम हुई? केवल लड्डू बाफले वाले। इस मामले में अपर कलेक्टर ML आर्य ने बताया, पास में गांव है खासपुरा गांव, वहाँ पर ने वो मान्यता का कार्यक्रम रखा था। उससे गाँव वालों को खाने वाने का कार्यक्रम रखा था, जिसमें दाल बाफला लड्डू जिन लोगों ने खाए हैं, तो लड्डू खाने वाले लोग जो है सारे बीमार हो गए, उनके यहाँ दस्त लग गई। तुरंत गाँव वाले और आलोट की उस जनता ने भी बहुत मदद करी है और सभी लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल गया है। सभी लोग खतरे से बाहर हैं। मैंने करीब सभी लोगों से बात करी है और कोई भी यहाँ से रेफर करने लायक या सीरियस नहीं है। तो मामलों को जांच के निर्देश बिल्कुल, हमने फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर को अभी बुला लिया है, वो अभी आने वाले ही हैं और उसके मावा का जब्ती की जाएगी। मावा की फैक्ट्री अगर है तो मावा जितना भी है सब जब्त किया जाएगा और मावा वाले जो पास में एक गांव है जहाँ से मावा बनता है, दुधिया गांव, जहाँ से मावा सप्लाई होता है, जहाँ से मावा इन लोगों ने लिया है, मावा की फैक्ट्री को जब्त करेंगे हम और उसके खिलाफ अरेस्ट करके उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। रतलाम में खनिज विभाग के इंदौर उज्जैन संभाग के उड़नदस्ता प्रभारी सहायक खनिज अधिकारी संजय लुणावत के खिलाफ शहर की एक महिला ने महिला थाने में छेड़छाड़ का प्रकरण दर्ज करवाया। महिला ने आवेदन दिया था, जिस पर जांच के बाद ये केस दर्ज किया गया। ये मामला 30 मार्च का है। महिला के आवेदन देने के बाद इसकी गहनता की जांच हुई, तब जाकर मामला दर्ज हुआ। घटना के अनुसार 30 मार्च को महिला ने महिला थाने पर आवेदन दिया था। इसमें उसने बताया था कि सहायक खनिज अधिकारी और खनिज विभाग के इंदौर उज्जैन संभाग के उड़नदस्ता प्रभारी संजय लुणावत का उनके पास और पति के पास कई बार फोन आया। लुणावत ने 25,000 रुपए लेकर पति को वरोठ माता मंदिर के पास बुलाया। इस पर महिला, उसका पुत्र और पति बताए गए स्थान पर पहुंचे। उड़नदस्ता प्रभारी लुणावत ने पति और बेटे के सामने ही उससे छेड़छाड़ की। पति को ये देखकर गुस्सा आया और हम लोग वहां से चले गए। शिकायत की जांच के बाद महिला थाने में संजय लुणावत के खिलाफ धारा 354A में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मामले की जानकारी देते हुए महिला थाना प्रभारी राजश्री सिसोदिया ने बताया, ये दिनांक 30 मार्च 2022 को एक महिला ने यहाँ महिला थाने पे आवेदन दिया था कि खनिज अधिकारी है, उसने मतलब उन्होंने इनके साथ में छेड़खानी की है, मतलब कुछ हाथ वगैरह पकड़ा है और कुछ ऐसे अपशब्द बोले हैं। तो चूँकि और उनके जो पति है, महिला के पति, वो भी खनिज मतलब संबंधित कार्य करते हैं, तो इस वजह से ये आवेदन जांच में रखा गया था ताकि पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच होने के उपरांत ही अपराध कायम किया जाए। इस वजह से ये 1-2 महीने से जांच में चल रहा था। क्योंकि महिला ने रिपोर्ट की थी, तो इसलिए परसों ये मामला पंजीबद्ध किया गया उनके विरुद्ध। तो इसमें 354A की कायमी की गई है और अभी विवेचना चल रही है। संबंध कौन है खनिज अधिकारी, कहाँ पदस्थ है? संजय लुणावत नाम है उनका, खनिज अधिकारी है और वो उज्जैन संभाग के जो है वो प्रभारी है और उनका कार्यालय जो है वो इंदौर में है, क्षेत्रीय कार्यालय। कोई गिरफ्तारी वगैरह नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, बाकी चल रही है अभी।
ये महिला ने किस तरह के आरोप लगाए थे, कुछ बताएं? बस यही है, मतलब छेड़खानी के आरोप लगाए थे, हाथ पकड़ना इस तरीके से। आगामी नगरीय निकाय पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा तथा प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण जिला बैठक रविवार शाम को गीता मंदिर रोड से तरंगोली सभागृह में संपन्न हुई। बैठक को मार्गदर्शन करने के लिए नगरीय निकाय चुनाव के लिए जिला प्रभारी सोनू गहलोत, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष उज्जैन तथा पंचायत चुनाव के लिए जिले के प्रभारी यशपाल सिंह सिसोदिया, विधायक मंदसौर उपस्थित रहे। बैठक को भाजपा जिला अध्यक्ष ने संबोधित किया। चुनावी रणनीति चुनाव जिला प्रभारी और पंचायत प्रभारी ने बताई, लेकिन इससे पहले ही मीडिया को बाहर कर दिया गया और भाजपाइयों को चुनावी टिप्स दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई। खासकर नगरीय निकायों के चुनावों को लेकर दावेदारों ने अपनी ताल ठोक दी। कोर्ट के आदेश के बाद ओबीसी के आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए जिले के निकायों में वार्डों का आरक्षण 25 मई को होगा। इसे लेकर अनारक्षित वार्डों के दावेदारों में बेचैनी है। इन वार्डों में से ही ओबीसी कोटे में वार्ड आरक्षित होंगे। अभी शहर के 49 में से 30 वार्ड अनारक्षित हैं। दोनों दलों में वर्तमान में सबसे ज्यादा खींचतान अनारक्षित वार्डों से ही है। अभी 49 में से एसटी के लिए 2, एससी के लिए 5, ओबीसी के लिए 12 वार्ड आरक्षित हैं। 50% सीमा तक ओबीसी आरक्षण दिया गया तो 5 अनारक्षित वार्ड कम हो जाएंगे। इसके चलते आरक्षण पर सभी की नजर है। यही हाल जिले के अन्य नगरीय निकायों का भी है। नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 के लिए जिले नगर निगम रतलाम, नगर पालिका जावरा, नगर परिषद आलोट, ताल, बड़ावदा, पिपलौदा, नामली, धामनोद के लिए वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही 25 मई को दोपहर 1 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में होगी। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा प्रक्रिया पूरी करने के लिए समिति गठित की गई। शहर में निकाय चुनाव में टिकट के दावेदारों में अधिक संख्या भाजपा के पास होने से भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि लंबे समय से चुनाव का इंतजार कर रहे भाजपाइयों ने टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना रखा है। अखंड ज्ञान आश्रम में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाइयां गूंज उठी। महामंडलेश्वर स्वामी श्री चिदंबरानंद सरस्वती महाराज ने कहा, भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। वे हमारे आराध्य और आदर्श हैं। ये परम सौभाग्य है कि इस घोर कलयुग में लोग स्वतः स्फूर्त होकर धर्म और भक्ति रस से अपने जीवन को संवार रहे हैं। ये दौर बदलाव का है, जिसमें लोग ये समझ में आ रहा है कि जीवन में सुख, सुकून और संतोष तो धर्म संयुक्त आचरण में ही है। इस सत्य को समझाने का कार्य कथा और सत्संग से बड़ा ही सरल, सहज और सुलभ हो रहा है। ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज के 31वें पुण्य स्मृति महोत्सव की अध्यक्षता महामंडलेश्वर स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज ने की। आश्रम सह संचालक स्वामी श्री देव स्वरूपानंद जी महाराज ने स्वागत वंदन किया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर आश्रम में उत्सव, उत्साह और उमंग के वातावरण में भक्तों ने नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की पर झूमते नाचते प्रभु के प्राकट्य का उत्सव मनाया। कृष्ण जन्मोत्सव के बाद भक्तों ने आरती की। श्री जांगीड़ ब्राह्मण समाज मंदिर ट्रस्ट समिति, विश्वकर्मा धाम की ओर से ट्रस्ट अध्यक्ष जनक नागल, शिवराम कुलरिया, कृष्णा बुडुडल, राजेश नागल, जितेंद्र बामनिया, रवि वंडेला, राहुल शर्मा, सुमन नागल, रीना जांगीड़, हितेश नागल आदि द्वारा पूज्य गुरुदेव का पुष्पमाला, शॉल, श्रीफल से स्वागत अभिनंदन किया एवं पोथी पूजन कर भगवान श्री विश्वकर्मा जी की तस्वीरें भेंट की। ब्राह्मण महासभा के डॉक्टर अरुण पुरोहित, संतोष जाट, संजय दवे, प्रेमलता दवे, प्रहलाद पटेल, जयेश झालानी आदि ने भी सम्मान किया।
रेलवे स्टेशन के बाहर यातायात व्यवस्था सुधारने और वाहनों को व्यवस्थित कराने के संबंध में रविवार रात रेलवे स्टेशन क्षेत्र में यातायात पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी ने संयुक्त रूप से मैजिक और ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में बताया गया कि रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो, मैजिक, अन्य वाहन अव्यवस्थित रूप से खड़े करने पर मैजिक और ऑटो चालकों के बीच विवाद होता है। इससे यातायात व्यवस्था बिगड़ती है और यात्रियों को आवागमन में परेशानी होती है। इस दौरान अधिकारियों ने सड़क और पार्किंग स्थलों पर पहुंचकर निरीक्षण किया। बैठक में ट्रैफिक डीएसपी अनिल राय, आरपीएफ के निरीक्षक एमआर अंसारी, जीआरपी थाना प्रभारी जेएल अहिरवाल, ऑटो मैजिक यूनियन के राजकुमार जैन, लाला, अकील खान, सुरेश राठौड़, अशोक पंचौली आदि उपस्थित थे। ट्रैफिक पुलिस अब प्रतिदिन व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेगी। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।